हाँ, वेरी गुड टू सी यू। इसमें कई लोगों के क्वेश्चन भी आ गए। शुभम बनर्जी, है ना। तो देखो इसमें दिस पर्टिकुलर डिस्कशन आज का, द वेज टू स्कोर मोर देन 75 मार्क्स, स्ट्रेटेजी ऑफ प्रिपरेशन एटसेट्रा, ये कई मोड में डिस्कस की है। हाउ टू प्रिपेयर, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू स्कोर मोर देन दिस। देखो सबका सबब लगभग एक सही है, कुल मिलाकर है स्ट्रेटेजी, है ना। ठीक है, नाम अलग अलग कर दिया लेकिन है सब कुछ वही। ये जरूर है कि देखो कभी भी स्ट्रेटेजी वगैरह 1 2 3 घंटे में नहीं डिस्कस होती, बहुत सारे आपके भी क्वेश्चन होता है, बहुत सारी चीजें हमें बतानी होती है। तो इसलिए थोड़ा सा कई पार्ट में इसको मैंने कर दिया। कभी इसको स्ट्रेटेजी बता रहे, कभी टाइम मैनेजमेंट बता रहे, कभी सिलेबस का मैनेजमेंट, कभी ये, तो इसी तरह वाली चीजें, है ना। तो कुल मिलाकर साल तो एक ही होता है सभी चीज का, कि भाई देखो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये तो इम्पोर्टेंट है कि हाँ पढ़ना पड़ेगा, सबको ही पढ़ना पड़ेगा, वो तो लेकर करना है तो लेकिन इतना जरूर है कि कैसे, है ना। वो बात तो सही है कि भाई मंजिल तक जाना तो चलना पड़ेगा, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में ये भी तो जानना है ना। खास तौर से बीच समंदर में जहाज है तैरना तो है ही, लेकिन किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन लो, डायरेक्शन लेस, है ना। ये काम है मेनली, इसमें हमारा डिस्कशन बेसिकली इस बारे में होता है। तो इसमें देखो मैंने जैसे कि स्पेशल क्लासेस का बारे में आपको कहा भी था कि इसमें आप जो है अपनी क्वेरी रेज करो। मैं लगभग लगभग सभी क्वेरी का जवाब देता भी हूँ। ये अलग बात है सभी क्वेरी का जवाब एक साथ ना आए, एकदम एकदम बिल्कुल ये, लेकिन कुछ बात बताई और कुछ फिर आपको उसका जवाब दे दिया। हाँ सिद्धार्थ, आप रिकॉर्डेड लेक्चर जो देख रहे हो उसके डाउट आप ग्रुप पे भेज दो, जो नंबर मैंने आपको दिए हैं, यहाँ पे पूछ सकते हो, मैं उसमें क्लास रख दूंगा। कोई स्टूडेंट ने मेरे पास डाउट भेजे भी हैं अभी भी, मतलब 1 2 डाउट मेरे पास हैं। मैं चाह भी रहा था कि ये चीज यहाँ पे डिस्कस कर दूं, आज मैं कुछ क्वेश्चन बता दूंगा, तो आप उस पर ग्रुप पे भेज दो। अगर आपको छोटा मोटा डाउट है तो डायरेक्ट बात कर लो, मैं आपको वैसे बता दूंगा। कोई अगर थोड़ा डिटेल है जिसमें लिखना पड़ता है तो 1 या 2 दिन में उसका जवाब दे देता हूँ मैं। कभी कभी हो जाता है कि बिल्कुल सेम डे ना हो पाए, जैसे क्लासेस ज्यादा बिजी, टाइम ज्यादा बिजी हो गया। अभी जैसे कि 2 3 डाउट पेंडिंग पड़े हैं कल के, कल टाइम नहीं मिल पाया था, आज भी नहीं मिल पाया, लेकिन कल पक्का है कि संडे में जवाब दे दूंगा। तो डाउट आप वहां पे भेज सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए खैर सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें आप अभी थोड़ा सा आपको जरा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, है ना। अच्छा तो मेरे इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड आ गई, ये तो खैर आपको है ही पता ये चीजें। देखो रहा माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ, ये IES, ये टीचिंग एक्सपीरियंस 20 ईयर्स, नेम ऑफ द कंपनी इंजीनियर जोन, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, होपफुली यू नो वेरी वेल, ठीक है ना। इसमें देखो मेनली मुझे ये वाली बात बतानी रहती है कि इसमें जो है मेरी टेक्स्ट बुक और गाइड बुक चलती है ये इंजीनियर जोन पब्लिकेशन की, ये हमारा अपना पब्लिकेशन है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के तो सभी सब्जेक्ट की बुक मैंने ही लिखी है लगभग, बाकी दूसरे फैकल्टी के सिविल मैकेनिकल सभी ब्रांचेस का मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है ना। एक्चुअली स्टूडेंट जब अन अकेडमी पर आता है तो यहाँ पे क्योंकि अन अकेडमी का तो कोई स्टडी मटेरियल नहीं मिलता, तो इस बारे में कई स्टूडेंट पूछते रहते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप में से कई लोगों को तो मैं बड़े अच्छे नाम से पहचानता हूँ, प्लस वाले जो हैं कई, और कुछ लोगों का मेरे ध्यान है कि रेगुलरली मेरी क्लास आप अटेंड करते हो, वो लोग तो चलो जानते ही हैं। स्पेशल क्लास में होता क्या है, क्योंकि नए लोग भी कई बार देखते हैं क्लास को, तो इसलिए थोड़ा सा ये चीजें बतानी जरूरी रहती है, इंट्रोडक्शन वगैरह कई बार आपको लगता होगा कि ये बार बार बता के बोर कर देते हैं, लेकिन जो नए लोग आते हैं उनके लिए बताना पड़ता है ना। चलिए खैर, बाकी देखो इसमें एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, ये जो टीम मेंबर है, ठीक है ना,
इसमें ये बताना था एक तो आपको, शायद अब तक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, गेट एससी कैटेगरी अब मर्ज हो चुकी। इसमें काम करेगा अब सिंगल सब्सक्रिप्शन आपका। तो गेट एससी का ये समझ लो इंजीनियरिंग के ओवरऑल सारे सॉल्यूशन आपको एक ही फीस एक ही सब्सक्रिप्शन में, ठीक है ना, ये वाला। जैसे ये रही, ये ए का कोर्स है, ये प्रिलिमिनरी का, मेंस का, गेट का, अलग अलग सब्जेक्ट का, जनरल स्टडीज आया। मतलब अगर कोई पीएसयू भी आता है ना नया वाला, उसके भी सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे इसमें, ठीक है ना, ये वाली चीज है। अच्छा हाँ, एक इसमें जो है स्टूडेंट ने पूछा था कि इंटरव्यू कॉल वगैरह के बारे में, तो मैं सोच रहा था कुछ स्पेशल क्लास या यूट्यूब का जो मेरा सेशन है मैं रख लूंगा इंटरव्यू के बारे में भी, है ना, जिसमें इंटरव्यू के बारे में आपको बता दिया जाएगा कुछ चीजें। तो खैर ये वाला हो गया। अब इसमें देखो कि एक साल का सब्सक्रिप्शन जैसे मैं आपको सजेस्ट करता हूँ 10% डिस्काउंट 22,500, ये रेफरल कोड हो गया हमारा। ये तो आप जानते हो कि रेफरल कोड से 10% मिल जाता है इंजीनियर जोन, और इंजीनियर जोन का ही स्टडी मटेरियल आप ले सकते हो हाईली डिस्काउंटेड रेट पे। जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उनके लिए अच्छे खासे डिस्काउंट पे हम प्रोवाइड कर देते हैं, है ना, मार्केट रेट से काफी कम पे। बाकी ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कॉन्टैक्ट नंबर। अभी आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि डाउट के लिए, इसके लिए, तो अच्छी बात है, आप लोग डाउट इस पे भेजते रहो, डाउट क्लास रख के हम इसमें क्लैरिफाई कर देंगे। बल्कि कई लोगों के डाउट अभी आए थे इंटरव्यू के बारे में कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, उसमें क्या क्या ध्यान रखना है, तो अब वो भी सीरीज में चलाऊंगा, इंटरव्यू के बारे में भी कुछ वो भी डिस्कस करते रहेंगे, है ना। तो खैर इस पे व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, इस पे दोनों पे, बल्कि तो ये नंबर आप सेव कर लीजिएगा, बाकी कांटेक्ट कर सकते हैं आप। जैसे प्लस क्लास रिकॉर्डिंग कर दे, उसमें कुछ डाउट आ रहा है तो सारी बातें, ठीक है। तो खैर अब इसमें एक स्पेशल अनाउंसमेंट आपके लिए है, ठीक है ना। 697 गेट स्कोर। आप अभिजय एक काम करो, मुझे या तो रफ रैंक बताओ या आपने अपने नंबर बताओ, गेट स्कोर से इतना क्लियर नहीं होती चीजें। देखो आपके लिए क्या है, स्पेशल सरप्राइज आपके लिए वेट कर रहा है। टुमारो 15th ऑफ मार्च संडे, ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। अच्छा 63 मार्क्स, हाँ 63 मार्क्स पे अब देखो 2500 रैंक आ रही है ना। कभी होता था 63 पे 500 के अंदर में बह जाती थी, है ना। 1 PM पर कल ये रहेगा वेबिनार। वेबिनार मतलब ऑनलाइन सेमिनार, जैसे सेमिनार होता है तो ये ऑनलाइन वाला सेमिनार हो गया, है ना, इस बारे में। अच्छा मैकेनिकल का है आपका, मैकेनिकल का चलो खैर बताते हैं। मैकेनिकल का वैसे मुझे इतना ज्यादा आइडिया नहीं है। वेबिनार हो गया ये वाला कल। इसमें वेबिनार में माई सेल्फ एंड अनदर सुरेश सर, सुरेश VSR सर, सीनियर फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, हम दोनों लोग इसमें प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ आपका क्वेश्चन डिस्कशन सेशन भी होगा, और इसमें जो है स्पेशल सरप्राइज आपके लिए, स्पेशल सरप्राइज आपके बड़े फायदे की बात है, वो कल ही अनाउंस होगा। तो यू आर एडवाइज टू अटेंड दिस सेमिनार, कल 1 बजे आप इस सेमिनार में मिले हमें, ठीक है ना। फिर करते हैं आगे की बात। तो चलिए खैर अब आगे का डिस्कशन हम आ जाए। तो यहाँ पे करते हैं इस बारे में, व्हाट इज द वे टू स्कोर मोर देन 75 मार्क्स इन गेट। आप में से कुछ लोग पूछे थे मेरे बारे में। देखो मैंने कभी गेट का एग्जाम नहीं दिया, मैंने केवल ये एग्जाम दिया है, ठीक है ना। तो बहरहाल 75 का टारगेट रखा क्यों है, रीजन क्या है बताओ, मैंने आपको पहले बताया भी था ये। पता नहीं है, हाँ मुकेश भाई पटेल, चलो खैर बताते हैं। 75 मार्क्स का टारगेट इसलिए रखा है, गेट क्वालिफाई करना क्यों चाहते हो, चलो इस बात का जवाब भी दो।
वाई गेट? गेट एग्जाम क्या सोच के प्रिपेयर करते हो, मुझे सबसे पहले बताओ आप। सब ऑप्शन ओपन रहे, हाँ पीएसयू जॉब, सुमन ये आपका जवाब है बिल्कुल टू द पॉइंट। पीएसयू और मास्टर मेनली जो है टारगेट होता है सबसे पहला पीएसयू। एमटेक जो है वो तो साइड का ऑप्शन है कि चलो कुछ ना हो तो एमटेक मिल जाए, यही टारगेट रखते हो ना? जी जी ओके, आई विल टेक केयर ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है ना? आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी डिफिकल्टी टू एनी ऑफ द स्टूडेंट इफ आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, ठीक है ना? बिकॉज माय एक्सेंट इज नॉर्थ इंडियन in English also, so you can understand easily, ठीक है ना? In fact, I generally repeat the sentence in Hindi also. So those who are unable to understand in Hindi, don't bother if something I am speaking in Hindi, because that thing I repeat again in English also. Sing to sing. Your age is 28 plus. Preparation करना चाहिए. Yes, you should go for that. ठीक है ना? At least, if not PSU, you should get a degree. You should get a master degree, so that even after the age of 30, many options will remain available for you. Okay, let us take care. So first target is PSU, 75 marks. Okay, you are advised to type your question, to raise your queries continuously. I will answer them one by one. Okay, not necessarily at the same time, लेकिन मैं साथ साथ आपको बताऊंगा. चलो खैर, तो फर्स्ट टारगेट इज टू गेट ए जॉब इन पीएसयू. टारगेट ही है पीएसयू, ठीक है ना? टू गेट ए पीएसयू you need between 75 to 80 marks around. If more than 80 plus 80 marks, 80 plus marks, 100% selection is sure in PSU, whatever be the branch in general. More than 75, yes, for all branches. विराज गांधी देखो मैं बताता हूँ आपको, actually for all branches in general. Obviously there is some up and down for different branches in different years. Year to year there is some little bit change in the cutoff marks, as cutoff marks of PSU call. I am telling about PSU call. There is little bit change is there, changing branch to branch. We are taking a general statement, ठीक है ना? Obviously myself is electrical and electronics faculty, so main of the example. So mainly example I take for electrical and electronics. There is little bit deviation in mechanical and civil. Yes, yeah, if you are telling about mechanical, more than 80, above 80 most of the time. Yes, in general in electrical electronics it is more than 75 sometime also. What I am telling, 80 plus marks, 100% PSU selection guaranteed. Between 75 and 80 chances higher. Okay, you are from chemical. Actually what is happening, see what I want to discuss with you. If initially I say 80 plus marks only, this particular number 80, it is something appearing to be horrible for the student. स्टूडेंट को इसको थोड़ा सा डर लग जाता है एकदम कि इतना मुश्किल, 80 मार्क्स मुश्किल है. तो दैट्स व्हाई आई मेक समवॉट अचीवेबल टारगेट 75. Although the strategy, what strategy I deal with you, it is for 85 marks. Okay, let us see. So for PSU selection, you need more than 75 marks, 100% sure. Maybe sometime more than 80, maybe sometime more than 70. More than 70 only then, only if vacancies, number of vacancies higher, paper is difficult, cutoff is only in that case, है ना? More than 70 sometime, but this thing. That's why if you are planning to prepare, so you should keep your target for more than 75. More than 75 or more than 80, that you should keep. So how to achieve that? Ways to score. ठीक है ना? First thing is that very first thing, first step to score more than 75. पहली चीज क्या होनी चाहिए? Try to score maximum in aptitude and engineering mathematics. Remember one thing,
You cannot score maximum in each and every subjects, in each and every branch. If I am talking regarding the technical subject, around 12 technical subjects are there in each and every branch. Generally, 6 subjects are simple, 3 subjects are medium level, and generally 3 subjects are very difficult. So it is not possible to score equal marks in each and every exam. For example, if there is a particular over in the game of cricket, 6 balls per over, हर बॉल पे स्कोर सेम नहीं बनता, ये तो हो जाता है, ये बात तो हो जाती है कि एक ओवर में 12 रन बन जाए, 12 रन पर ओवर, बट नॉट नेसेसरली 2 रन पर बॉल, हर गेंद में 2 रन नहीं. Surely there will be some dot ball, surely there will be some sort of four, some sort of sixes, double, single, etc. So remember this thing. So first of all, you have to identify the areas where you have to score maximum. ठीक है ना, roughly 15 marks for aptitude plus around approximately 12 marks, approximately, ये change भी हो जाता है डेटा. Somewhat around 27 marks in engineering, mathematics and aptitude. हाँ साजिद मोमिन, ट्राई टू हैव लिटिल पेशेंस, ठीक है ना, थोड़ा सब्र करो, सवाल का जवाब मैं सभी के दे दूंगा, है ना. देखिए एक्चुअली होता क्या है, हाँ भाई आप सब लोग सुनो, होता क्या है एक्चुअली, अगर साइमल्टेनियसली मैं सवाल का जवाब देने लगता हूँ ना अभी एकदम, तो इट हैपेंस दैट वी आर डाइवर्टेड फ्रॉम द डिस्कशन, and most of the students of you, out of you, they are attending to understand the ways to score more than 75. अगर मैं आपके सवाल के जवाब सभी लोगों के अलग अलग देने में उलझ जाऊंगा तो वो बात तो रह जाएगी जो बतानी थी, फिर स्टूडेंट सोचते हैं सर हमें वो बात तो पता ही नहीं जिसके लिए हमारे थे क्लास टॉपिक लिखाना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कंप्लीट दिस थिंग, ठीक है ना, अराउंड 35 to 40 minutes I will complete this topic, then I will answer your queries. Last 20 minutes is that are enough to answer your queries, don't bother. If anyhow, if it happens that any of the question will be left unanswered, I have given you contact number, you can ask me, although I will answer all the queries. So let us see, 20 total 27 marks, you should target to score around 25 marks, that should be your target. 27 means each and every question you should be able to solve. You can be given a margin of only 2 marks. Why? Because sometimes there is a particular question of 2 marks in mathematics that can be entangled, that can be unsolved, that cannot be solved. For example, somewhat difficult question of calculus, sometimes difficult question from probability, that may happen. But obviously it is possible to score these many marks. Okay, na? You should target. That should be your target. If you are able to achieve, target कितना है? Obviously 25 marks. But if you are able to achieve around 22, it is also very good score from engineering, mathematics and aptitude. But obviously, if during the test series etc. or during your self-assessment, whenever you are preparing and you do the self-assessment, if you are scoring below 22 marks, then you have to think seriously. ठीक है ना? Don't be relax that 20 marks are enough out of 27. No, no, no. You should go up to 25. At least 22 you should achieve. This much you should achieve. Because there is some margin of error also. That you should plan. How to score this one? This I will discuss separately in the strategy how to prepare engineering mathematics. ठीक है ना? Because again it is 1 hour discussion at least. How to plan for mathematics preparation. I have scheduled one of the class. In the next week, I will take on that thing. So this is the reason. Another, ठीक है ना? Identify the 5 basic subjects. Around 5 to 6 basic and scoring technical subjects.
these subjects may be 5, may be 6. ठीक है ना? What are these subjects? In electrical and electronics, I can tell you these subject easily. ठीक है ना? What are these? Surely similar strategy is there in civil and mechanical. ठीक है ना? Name of the subject I cannot say with too much confidence, but as per the discussion with the mechanical teacher etc. at engineer zone, what I am having. Yes, similar thing about computer science also. If we are talking about the GATE, ठीक है ना? Actually regarding computer science, civil mechanical, I don't know much about the much about the depth of the subject. Which subject is scoring, which is not too much, that I cannot say. But broad strategy will remain same. Broad strategy will remain same. Example mainly I am giving for electrical and electronics, but it will be same. ठीक है ना? For example, in EC and EE, it is network, control, signal, digital, as well as measurement. Measurement obviously only for E, not for EC. Vocab of English part most easy by I used to get less marks. हाँ तीसरा ठीक है. आप लोग keep on asking your queries. We will discuss all these one by one, है ना? Let me tell you. These subject I say. Except mathematics, these are the subject what I want to see. These are highly scoring subject as well as basic. Basic subject means, what do you mean by basic subject? Basic subject means without studying the basic subject, you cannot study advanced subject. For example, if you have not completed network analysis, you cannot study EDC analog, analog electronics, you cannot prepare electrical machines, power system. That's why these are the basic subjects. Okay, signal means you have to prepare Nandi about the signal. Similarly, signal, some of the concept of the signal like Laplace transform and Fourier series very much frequently used in each and every subject. As far as mechanical engineering concerned, I think basic subject thermodynamics. Exact I cannot say, what I heard from the teachers, strength of material etc. These some are the basic subjects. Maybe many subjects, 5 to 6 subjects roughly there, ठीक है ना? But I cannot say much about this. Health, soil mechanics, so generally these are computer science, theory of computation, computer networking. Regarding these, ठीक है ना? That you can better, you should confirm from the respective faculty member. They will tell better. I am not as exactly sure. Little bit idea I am giving you. ठीक है ना? About this I am sure. Yes, very good queries you are raising. ठीक है ना? Answer करेंगे सबका. थोड़ा सा 2-4 बातें इसमें बता दूं पहले मैं. So identify these subjects. Why? If you are able to prepare these subjects in good manner, अगर ये सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं, ठीक है ना? Surely these subjects, scoring subject means scoring technical subject. If I say scoring technical subject, what is the meaning of this? Dheeraj, very good. Scoring technical subject means efficiency greater than 90%. एस कुमार, ईसी की तो बात चल रही है, इलेक्ट्रिकल ईसी का कॉमन सब्जेक्ट ये रहे, ठीक है ना? सी efficiency more than 90%, ठीक है ना? Nitish, about mechanical little bit I have told, 1 or 2 subject. About the analysis of the subject, I cannot say in I cannot tell you properly, so ठीक है ना? Because if there is little bit error, whatever I am telling you, that will make you confused, ठीक है ना? So better that will be discussed by
mechanical faculty, prominent faculty Mr. Parveen Kulkarni is there. He is very good friend to me. I know him very well. ठीक है ना, he will discuss. तो वो तो देखो इसमें जो है ना मैकेनिकल या सिविल रेस्पेक्टिव फैकल्टी ज्यादा अच्छा बताएंगे. मैं आपको बता सकता हूँ कुछ, लेकिन मैं जानबूझ के इसलिए रिस्क नहीं ले रहा. जब आपके पास अच्छा ऑप्शन है टीचर, वो बता देंगे. ब्रॉड स्ट्रेटेजी में सेम डिस्कस कर रहा हूँ, ये सभी के लिए सेम है जो लक्ष्य वैल्यू है. भाई जैसे सब्जेक्ट मैंने ये बताया, ये बात तो सही है, कौन से हैं वो थोड़ा अलग मैटर होगा. ठीक है ना, क्योंकि वही बात है कि मैं कुछ अंदाज से गलत बता दूं आप लोगों के लिए वो चीज कंफ्यूजिंग हो जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए. आप यहाँ पर आए हैं कि कुछ आपको सीखने को चीज मिले, काम की बात पता चले, और अगर मेरी गलती से आप कंफ्यूज हो गए तो वो गलत लगेगा मुझे, इसलिए मैं नहीं बताता हूँ. हाँ, इफिशिएंसी मोर देन 90%, इसका मतलब देखो क्या होता है. इफिशिएंसी मीन्स आउटपुट अपॉन इनपुट, मीन्स how many input, how many question there from this particular area and how much one can score. ठीक है ना. For example, if it is total 35 marks, then you should have a target to score 30 marks. At least you should target 30 marks. ठीक है ना. It happens from the electrical electronics point of view. I can say in these subject measurement also, ये तो खैर इलेक्ट्रिकल के लिए केवल ये कॉमन सब्जेक्ट है E and EC. These subject you can score 100% marks because it is what can say, it is really happening that the question from network, question of control, unable to solve, you are unable to solve. Most of the time students are able to solve this thing, you can achieve. What is the difficulty here? Accuracy not a problem, but speed is the problem. In the competitive examination with negative marking, we talk about two things, speed and accuracy. In this case, speed is problem, not accuracy. Accuracy is there because question comparatively simpler. वैसे तो गेट में जनरल इतना सिंपल कोई क्वेश्चन नहीं होता, comparatively simpler, but what matters is speed. ठीक है ना. If you are thinking that at the time of revision or at the time of preparation, generally about digital electronics, it is very simple subject, I know very well. Most of the electrical electronics students, similar thing happening for civil mechanical computers also. एक सब्जेक्ट को लेके कुछ ऐसा परसेप्शन बन जाता है, डिजिटल नहीं कहता मैं, एक सब्जेक्ट कह देता हूँ उसके लिए कोई सा भी, that it is very easy, we will do it. Surely you will do it, but in how much time you will do it. ठीक है ना. In the competitive examination, it doesn't matter that you are able to solve the question, it also matter how fast you are able. For example, if this particular question you are able to solve and you are taking 3 minutes, अगर आप उसमें 3 मिनट वेस्ट कर रहे एक पर्टिकुलर उस क्वेश्चन में, surely you are at the losing end. In the examination, if you are taking more time to solve the question of these 5 to 6 basic subject, अगर इसमें आपने ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, surely you are on the losing end. What you are losing? Your rank, not the qualification, not the qualifying. Qualify तो 32 33 का कट ऑफ आता है, उसको हो ही जाता है मैक्सिमम. ठीक है ना. मैक्सिमम 34 समथिंग का जाएगा कट ऑफ, इस बार वैसे ही था कुछ 34 समथिंग मैक्सिमम, तो वो तो आ ही जाएगा. But what matters, you will lose your rank if you are taking more time to solve this subject, question of this subject. What will happen about the advanced subject, जो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे. What will happen? You will be having lesser time. There you have to think in the advanced subject. There you have to solve many time. You have to solve by alternate route. Then you are able to solve the question. So speed also matters. ठीक है ना. What I think, this total aptitude and engineering mathematics, you should be able to complete the question in 30 minutes. Out of 3 hours, कितना? 30 minutes only. Maximum 35 to 40 minutes. Remember this thing. To solve completely the question of mathematics and aptitude, if you are taking more than 40 minutes, you are in the severe problem from your rank point of view. Remember this thing. ये मैटर नहीं करता सोल्व कर दिया बस, कितनी जल्दी सोल्व कर पाए. Here it matters. Similarly, what about these? This thing, I suppose 1 hour. You should be able to solve. Means initial 1.5 hours, आधे टाइम में 30 here, 25 here,
you should be able to get 55 marks. That you should be able. If not 55, maybe somewhat 50. But if it is less than 45, अगर less than 45 हो गया ना, surely you are on the losing end. फिर रैंक नहीं बनेगी वो वाली. क्वालिफाई हो जाएगा, 63 मार्क्स आ जाएंगे, 65 आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन मामला तो 80 तक जाने का है. it matters to go up to 80 marks. So that will be, if you are able to have this assessment, ठीक है ना, during your exam. हाँ, Shivam Gautam, how to overcome negative marking means how to increase accuracy. There is the problem. On the accuracy point of view, I will discuss in the next section here, just after this, because in this area there is not the problem of accuracy, there is the problem of speed. What I have seen from the feedback of many students, these basic subject, all the student able to solve, but winner is who is able to solve quickly. Accuracy सभी के पास है, इसमें स्पीड नहीं आती. आगे क्वेश्चन आएगा दूसरा, तो ये वाला, because starting 1.5 hour, if you are able to get around 55 marks, next 1 hour, ठीक है ना, around 25 marks, maybe more than 25. Only then you can achieve this target of 80 marks, 80 or 80 plus. If it is greater than, it is greater. ठीक है ना, because these 25 marks जो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एडवांस सब्जेक्ट के बारे में, this is difficult somewhat. ये आता है असल एरिया. यहाँ तक तो सभी लोग क्वालिफाई कर ही लेते हैं, यहाँ तक कि आपके शॉर्टकट भी चल जाते हैं, यहाँ तक कि टैक्टिक्स भी चल जाती हैं. यू हैव लिसन मैनी टाइम, और मैंने हमेशा क्रिटिसाइज भी किया ईच एंड एवरी स्ट्रेटेजी क्लास. कुछ क्रिटिसिज्म मेरे इतने कॉमन है, आई थिंक आप लोग के याद भी हो गए होंगे कि ये बात तो पता नहीं क्यों बार बार कहते हैं, लेकिन एक्चुअली व्हाट आई थिंक कि आई शुड रिपीट सम स्टेटमेंट्स अगेन एंड अगेन सो दैट यू कैन remember one thing, each and every tactics you can see the how to prepare within 2 months, how to prepare in 40 days, how to prepare within 100 hours, somewhat like that. If you are seeing some sort of these idioms, अगर कुछ ऐसे जुमले आपको सुनने को मिलते हैं ना, ठीक है ना, how to qualify gate without any book, how to qualify without anything remembering, ठीक है ना, guaranteed you will qualify gate with 100 these lectures, 100 hours preparation. ये कुछ जुमलेबाजी जो दिखाई देती है ना, these idioms, these proverbs, these works only up to this. यहाँ तक आपकी ट्रिक काम कर जाती है, ठीक है ना. Obviously it can be scored. I don't think this is any difficult thing to score up to this 55 marks. क्या? Only thing, aptitude, engineering mathematics and 5 to 6 basic subjects. ये वाले. असल गेम यहाँ से शुरू होता है. These subject you can prepare simply in 2.5 to 3 months. Next 5 to 6 months you need to prepare advanced subject. अब आते हैं इसके बारे में. Yes, ये क्या चीज है? थर्ड स्टेज पे फिर आते हैं एडवांस सब्जेक्ट्स. These are around 5 to 6 subjects. 5 to 6 subjects. And one more category, low scoring subjects. Now this game starts. ठीक है ना, अब गेम शुरू होता है रैंक बनाने का. रेस्पेक्टेबल स्कोर तो आ गया, अब देखो कौन कर पाता है आगे. लेट अस सी. एडवांस सब्जेक्ट एंड लो स्कोरिंग सब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये महाशय बड़ा परेशान करेंगे आपको. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना, दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट लो स्कोरिंग. लो स्कोरिंग सब्जेक्ट मींस
फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन ईसी स्टूडेंट, सेकेंड ईयर वाले तो देखिए फर्स्ट ईयर वेरी गुड, बड़ी जल्दी कोशिश कर रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है ना। देता हूँ सवाल का जवाब। आई विल टेक मोर 5-6 मिनट टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर मेन डिस्कशन। उसके बाद आखिरी के 20 मिनट आपकी क्वेरी सेशन जो आपने टाइप किए हैं उसी ऑर्डर में मैं आंसर करूंगा जिसका क्वेश्चन पहले आता है। ऐसा नहीं होगा कि पुराने क्वेश्चन ले जाएंगे, डोंट बॉदर। लो स्कोरिंग सब्जेक्ट मींस efficiency around 50%. 50% means what does it mean? Suppose this is 8 marks. It is very good if you are able to score 4 marks. In electronics, it is some sort of communication, as far as I think. ठीक है ना। Similarly, civil mechanical and computer, there is one particular subject. Generally, 1 or 2 subject in this category. ये उलझन वाले सब्जेक्ट होते हैं। अभी एडवांस सब्जेक्ट वाला बात मेरी बची है, मैं लेकिन ये बता रहा हूँ। In general, there is 1 or 2 subject which are generally difficult as well as low scoring, like power electronics. This subject from electrical engineering, communication actually मेरा सब्जेक्ट है नहीं, इसके बारे में ज्यादा तो मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं इसका एग्जांपल इतना नहीं बोल रहा हूँ। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स माय फेवरेट सब्जेक्ट है जरा। It is considered to be most difficult subject in electrical engineering and difficult to score. Generally very lengthy questions, even in GATE examination. So it is better to score 4 marks. That's why it is not a wise decision to devote 2 complete months only for power electronics, what most of the engineers able to do. You should prepare power electronics in such a manner. Either there are very difficult question, power electronics नहीं, जनरल सी बात बता रहा हूँ मैं, जो लो स्कोरिंग सब्जेक्ट के बारे में, तो मैं यहाँ से हटा दूं, नहीं तो सबको लगेगा कि भाई ये हमारी बात क्यों नहीं कर रहे, सिविल मैकेनिकल वाले फिर सोचेंगे। लो स्कोरिंग सब्जेक्ट के बारे में, whenever you are studying, do not think that you will be able to solve each and every question. Why? If you are able to solve each and every question, that will be very time consuming. It may happen that some of the student very intelligent enough to solve all the question, but surely that are time taking. टाइम टेकिंग क्वेश्चन को अगर सोल्व कर भी लिया तो भी फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाता है, टाइम कम हो जाता है दूसरे क्वेश्चन का। तो रिमेंबर दिस थिंग, एक तो ये वाली बात इसके लिए हो गई। हाँ, यस, व्हाट अबाउट ऑडियो? ऑल द स्टूडेंट्स ओके। तो अगर किसी एक आध को प्रॉब्लम आ रही है जैसे दिव्यांश, तो आप रिसेट कर लो, ठीक है ना। चलिए अब इस पर जाओ, एडवांस सब्जेक्ट। गेम यहां से बनता है, रैंक डिसाइडर। दीज आर बेसिकली रैंक डिसाइडर। ये डिसाइड करेगा वेदर यू विल गेट इन PSUs, यू विल बिकम टॉपर और यू विल गेट IITs, ठीक है ना। ये सिंपली ये एडवांस सब्जेक्ट, सब सारा टाइम प्रिपरेशन का इसी में लगता भी है, यही होता है टाइम टेकिंग। फॉर एग्जाम्पल मशीन्स, पावर सिस्टम, EDC, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट आई हैव रिटन ऑलरेडी, ठीक है ना। EDC, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, EC, EMFT, EDC, analog electronics. EDC analog, you can say one subject or you can say 2 subjects, 2 subject भी कह सकते हो। Sometime you can say electronics वाले 3 subject भी बोल देते हैं। One particular for semiconductor physics, one for devices, another for analog electronics, one for op amp. तो 5-6 भी गिनती जा सकती है वहां, तो इसी हिसाब से, ठीक है ना। I think in mechanical engineering production comes into this category. प्रोडक्शन है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, सिविल में भी फ्लूइड मैकेनिक्स होता है, इन्वायरमेंटल होता है, स्ट्रक्चर शायद होता है। कंप्यूटर के बारे में तो मेरे ध्यान नहीं इतने सब्जेक्ट का, ठीक है ना। इस पे मैं थोड़ा सा डाउटफुल लगा देता हूँ। हाँ, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बताऊंगा आपको जरा भी। ये वाला सब्जेक्ट, ये डिसाइड करते हैं रैंक। इन सब्जेक्ट के बारे में जो मैं कहता हूँ 5 to 6 एडवांस सब्जेक्ट,
इनकी इफिशिएंसी होती है समवॉट अराउंड 70%। दीज रिमेनिंग 25 मार्क्स, ये 25 आएंगे, 30 आएंगे, ये डिसाइड करेगा 80 आएंगे, 85 आएंगे, और अगर कुछ कम रहेगा तो 75 आएंगे का। ठीक है ना। यहाँ से जनरली एडवांस सब्जेक्ट्स, generally 35 marks around 35 marks. You should target around 25 marks, somewhat around 75% or 70% efficiency, somewhat around this 25 marks you should target. बताता हूँ बाकी EMFT माइक्रो प्रोसेसर के बारे में भी, इलेक्ट्रिकल में क्या रोल है, कैसे है, बताता हूँ मैं आपको इसके बारे में। रिमेंबर, तो देखो जरा 25 मार्क्स, इतनी ज्यादा उम्मीद मत करें इसमें 35 नंबर में से 30 नंबर ले आएंगे। बहुत अच्छी बात है अगर आप ले आते हैं, ठीक है ना। अगर किस्मत साथ देगी, तैयारी अच्छी होगी, ठीक है ना, तैयारी बढ़िया होगी, तो श्योरली 100% श्योर you will be able to score 30 marks, but you should have a target of this. You should have a target of this. ठीक है ना। So how to prepare for these? This thing we will discuss in the subject-wise strategy. How to discuss with this. ठीक है ना, ठीक है ना। तो भाई देखो ये वाला हो गया। हाँ, What about this low scoring subject? मैंने कहा था जो भी कुछ आ जाए, जनरली इट इज 5 to 8 मार्क्स। मेरा मानना है इसमें 3-4 नंबर भी आ जाएंगे तो ये बोनस होंगे, दीज आर द बोनस मार्क्स। अगर ये बोनस आपके लो स्कोरिंग सब्जेक्ट के 2 या 3 आ गए, ये डिसाइड कर देंगे आप टॉपर बनेंगे, या आपकी रैंक 10 आएगी या 100 आएगी। ये वाले, ये थोड़ा सा किस्मत का खेल में मानता हूँ इसमें, ठीक है ना। बाकी तो आप जैसे समझ सकते हैं। तो देखिए जरा, अब इसमें आप लोगों की जो क्वेरी थी, हाँ एक बात और बता दूं, मैं फिर क्वेरी लेता हूँ, सभी के कुछ सवाल का जवाब देंगे, बेफिक्र रहिए आराम से, क्योंकि ज्यादातर क्वेरी आपकी कॉमन सी है, कई सवालों का जवाब एक साथ हो जाएगा, घबराइए नहीं। माइक्रो प्रोसेसर मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिखा, ये सब्जेक्ट माइक्रो प्रोसेसर हार्डली 1 मार्क और 2 मार्क इन द गेट एग्जामिनेशन। कभी कभी इलेक्ट्रिकल में तो आता भी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 मार्क और 2 मार्क, तो पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ दो, नहीं तो छोड़ दो, मैं नहीं कहता इसको। अबाउट EMFT इन इलेक्ट्रिकल, ईसी का तो ये ईसी का तो कोर सब्जेक्ट है। इलेक्ट्रिकल की जहां तक बात है, EMFT हार्डली 2-3 नंबर, और अगर आप कह रहे हो ना कि 6 मार्क्स का आया है, उसमें से 3 नंबर का मैथमेटिक्स निकाल दो, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस कर्व, लाइन इंटीग्रल एक्सेट्रा, इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ EMT, यू कैन सी इट इज सिमिलर टू मैथमेटिक्स, वो मैं मैथमेटिक्स में काउंट कर लेता हूँ, ठीक है ना, रिमेंबर दिस थिंग। तो खैर चलिए इसमें जरा ये ले लेते हैं क्वेरी। देखो जो मैंने बताया था आपको, कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने दिए थे, जरा ये चीज में फिर भी सामने लगा देता हूँ स्लाइड, जिससे आपके ध्यान दे जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। ये क्वेरी है, आप यहाँ भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए खैर, ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो कुछ चीजें मैं आपको एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहा हूँ। ये वाला जो एक्सपीरियंस है, बड़ी बात होती है, 20 साल है ना, 20 दूनी 40, अब 40 की एज हो गई, 20 साल एक्सपीरियंस हो गई, 20 साल को मैंने शुरू किया था, ये रहा 5 टाइम्स इसका एक्सपीरियंस, ये चीजें सारा। तो मैं इसलिए क्या था आपको, इस बेस पे कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ जरा, खैर जो एक्सपीरियंस से गैदर किया है उसका फायदा आपको मिल जाए। हाँ देखो, इसमें लीला जो आपका क्वेश्चन है, आई हैड कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पास आउट 28, परसुइंग मास्टर इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट, जॉइन कोचिंग फॉर गेट 2021। हाँ देखो भाई जरा, कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं, जनरल सा क्वेश्चन, बेसिकली इट्स अप टू यू। If not, the coaching guidance is necessary. You should be having at least classroom notes of a good teacher. You should be having proper guidance from one of your senior or teacher. You can prepare yourself also. Coaching not mandatory. But what I suggest, if you are unable to attend the physical coaching, online class is very good option.
देखो वेरी चीप ऑप्शन, ठीक है ना, यू विल बी गिवन टोटल सपोर्ट लाइक दिस। बाकी अगर देखो फाइनेंशियल कंडीशन कुछ लोग की इतनी पोर होते हैं कि ये भी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो फिर अलग बात है, सेल्फ भी किया जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हाँ शुभम बनर्जी, ये आंसर मैंने आपको दे दिया कि आपके 30 आए थे, कैसे कैसे करना है आपको प्रिपेयर, ब्रांच के अकॉर्डिंग फिर आपको बताएंगे इसमें। अच्छा और क्वेश्चन में देखता चलूं इसमें जरा माउस की से देखता हूँ, ये थोड़ा जल्दी जल्दी ये ऊपर नीचे भाग रहा है, सॉरी फॉर दैट प्लीज। हाँ नेक्स्ट टाइम टू प्रिपेयर सिद्धार्थ, हाँ रिकॉर्डेड लेक्चर के डाउट का मैंने बताया था, आप इसमें कांटेक्ट कर लीजिए मुझे, इस पे डाउट आप भेज सकते हैं। हाँ अच्छा, और इसमें ये रहे, हाँ मैकेनिकल का क्या चांस है, 697 गेट मैकेनिकल स्कोर। अभिजय यू आर एडवाइज टू कॉल मी एट दिस नंबर, ठीक है ना, आई विल मेक यू कनेक्ट विद अनदर मैकेनिकल एक्सपर्ट हु विल गाइड यू व्हाट वेयर यू हैव टू अप्लाई एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, उसमें आपको हम गाइड कर देंगे, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेरी आपकी इंडिविजुअल है, यहाँ बता देता हूँ जनरली। अच्छा ठीक है, अभिजय की बात हो गई भाई, हाँ ये तो खैर चलिए हो रहा था। हाँ सिंटू सिंह, देख एक्चुअली ये भी एक जनरल सी क्वेरी है, एंड आई वांट टू से थैंक टू सिंटू सिंह, क्योंकि आजकल तो लोग अपने ये छुपाते हैं, बताते कहाँ हैं। तो आपका ऑनेस्ट आंसर है 28 प्लस, आपने एज बता दी, अच्छी बात है, क्या छुपाना है। खैर तो इसमें मैं आपको बता था, ये एज की प्रॉब्लम जिन लोगों के साथ आती है क्लोजर टू 30, मेरा मानना है दे शुड आल्सो प्रिपेयर, बिकॉज अनदर ऑप्शन विद एमटेक एज वेल एज टीचिंग ऑप्शन रिमेन्स अवेलेबल, नो टीचिंग, अगर टीचिंग में नहीं तो रिसर्च के थ्रू आगे कहीं और जाने के लिए, तो ये वहां पर इस ये रहेगा, तो आपको तैयारी करनी चाहिए। 6th सेम, हाँ सेकंड ईयर थर्ड ईयर वालों के लिए स्ट्रेटेजी मेनली जनरल सी बात है, फॉर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर रिमेंबर वन थिंग, जैसे कि मैंने अभी बताया था, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर दे शुड फोकस ऑन दिस, दे शुड फोकस ऑन दिस, ठीक है ना, इफ नॉट ऑन दिस। सेकंड ईयर थर्ड ईयर वालों के लिए तो जरूरी है सबसे ज्यादा कि वो फोकस करें, जो मैंने बताया मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड और स्कोरिंग सब्जेक्ट बेसिक सब्जेक्ट पर, नॉट एडवांस सब्जेक्ट एट दिस टाइम, ठीक है ना, उस पर हो सकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं, ये वाला फोकस करें केवल, बाकी छोड़ दें 7th और 8th सेमेस्टर के साथ तैयारी के लिए। दिव्येश कुमार मैकेनिकल, हाँ तो चलिए अलग बात हो गई। करंटली साजिर मोमिन, आई एम डूइंग जॉब करंटली कोर कंपनी, पास आउट 19, कोई बात नहीं इसमें, शुड आई लीव माय जॉब एंड स्टार्ट प्रिपरेशन। हाँ देखो जॉब सी जॉब वाले लोगों के लिए, दोस्त हु आर इन दी पर्टिकुलर जॉब, ठीक है ना, रिमेंबर वन थिंग, फुल टाइम प्रिपरेशन फॉर 1 year इट इज द बेस्ट ऑप्शन, but actually this is personal decision where one should quit the job and prepare solely, or one should prepare simultaneously with job। देखो फाइनेंशियल कंडीशन कई बार होता है नहीं परमिट करती कि भाई जॉब छोड़ के तैयारी की जाए, हर एक की कंडीशन अलग अलग होती है। तो जैसे कि आजकल तो इतना बढ़िया ऑप्शन है ऑनलाइन क्लासेस का, यू कैन प्रिपेयर विद दिस इफ यू आर ऑन द जॉब, ठीक है ना, जॉब के साथ आप तैयारी कर सकते हैं। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ नहीं है, अच्छी बात है, तो फिर आप ठीक है जॉब छोड़ के फुल टाइम कर लो, अदरवाइज प्रिपेयर साइमल्टेनियसली, और अगर पॉसिबल होता है बिफोर 2 months ऑफ द एग्जामिनेशन यू कैन टेक हॉलीडेज, यू कैन टेक वैकेशंस, ये जनरली बहुत लोग करते हैं कि गेट से पहले 1-2 महीना जो अगर छुट्टी मिल जाती है, टेक द प्रिपरेशन एंड हैव द रिवीजन प्रॉपरली। बाकी क्लासेस वगैरह जो है उसके लिए तो जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन क्लास के थ्रू आप कर सकते हो। कुमार आप इंस्ट्रूमेंटेशन 1025, शायद मेरी बात भी हुई थी आपसे, ठीक है ना, इसमें कॉल ही कर लेना, आपके इंस्ट्रूमेंटेशन वालों से मैं बात करवा दूंगा आपको इसमें जो है। और इसमें हाँ साजिद मोमिन आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। और हाउ टू इम्प्रूव वोकैब इन ऑफ इंग्लिश पार्ट, वोकैब का जनरली एक या दो क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है ना। देखो इसमें जनरल स्टडी क्लासेस अवेलेबल एट एन अकेडमी, ये मत समझो मैं आपको कह रहा हूँ कि फीस पे करो कोचिंग करो, फ्री क्लासेस आल्सो अवेलेबल, ठीक है ना। वोकैब के बारे में, इंग्लिश के बारे में फ्री क्लासेस आर आल्सो अवेलेबल, लाइक दिस इज स्पेशल क्लास, फ्री क्लास है तो सभी का सब्सक्रिप्शन नहीं है उनके लिए, ये फ्री क्लास अवेलेबल है।
यू कैन गो थ्रू दैट इंग्लिश क्लासेस। आप हेल्प लो इस चीज की, अपने आप ढूंढोगे, सर्च करोगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या कोई सी बुक में, वो बहुत डिफिकल्ट काम हो जाएगा। क्यों? इन गेट एग्जामिनेशन हार्डली 1 मार्क और 2 मार्क, एक नंबर के लिए आप क्या क्या बुक सर्च करोगे। मैं भी नहीं कहता उस नंबर को छोड़ दो, लेकिन वो जहां से रेडीमेड मटेरियल मिल जाए आपको, लाइक फ्रॉम द कोचिंग एक्सेट्रा, वो कर लो बस केवल इंग्लिश के लिए। क्योंकि इसमें वोकैब की क्लास होती है कि जनरली कहते हैं कि 250-300 वर्ड में काम चला दे, बस वो समझा दे, थोड़ा रटा भी दे। देखो वर्ड रटे नहीं जाते, उसको समझा दे जाता है, सो दैट यू कैन यूज इन योर डेली कन्वर्सेशन। कि उनको ऐसे समझा देते हैं आपको, यहाँ क्लास जो होती है वोकैब की, it will be easier for you to remember these words। अच्छा, और इसमें एक मिनट, वो क्या आपका हो गया आपका ये सिग्नल आल्सो आई एम वेरी वीक, सिग्नल फॉर योर ट्रांसफॉर्म। देखो भाई, इसके लिए तो फिर मैं कहूंगा आप क्लास करो, मेरी दिक्कत खत्म हो जाएगी, या मेरी जो बुक है उससे पढ़ लो। फॉर योर ट्रांसफॉर्म इज वेरी कंसेप्चुअल, उसके लिए थोड़ा सा पहले आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म आना चाहिए, ये ध्यान रखना। हाँ, एक चीज बताइए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सॉलिड स्टेट डिवाइसेस सेल्फ स्टडी के लिए कैसे प्रिपरेशन करें? यस, टू स्टडी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, first you should study semiconductor and PN junction, first 2 chapters of electronic devices, semiconductor theory, recombination, generation of charge carrier, breakdown, etc., diode characteristic, depletion region, that you should know. It is very good if you complete EDC analog before starting power electronics। लेकिन अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा, वो सॉरी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा नहीं भी पढ़ा, तो पहले आपको पढ़नी पड़ेगी चीजें, वो सिलेबस में भी है आपके, और उसके बाद फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, इसमें अब देखो जरा क्वेरी, स्टडी प्लान माइक्रो प्रोसेसर का मैंने बता दी, गेट एससी कवरिंग ऑल टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल मैकेनिकल। देखो स्टडी प्लान तो मैंने आपको कुछ बताया, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी वो तो बताएंगे कंसर्न टीचर ही, उसमें कैसे करना है। सिग्नल इन ईसी ये तो हो गया था, ईएमटी ये मैंने बता दिया था आपको कि मैथमेटिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन थे। हाँ, फॉर सेकेंड ईयर एडवांस कब करना चाहिए? देखो एडवांस सब्जेक्ट आई सजेस्ट आइदर इन 6th सेम और बेटर टू गो फॉर 7th और 8th सेम। 6 में भी नहीं, मैंने बताया भी था, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर बेसिकली टाइम कम मिलता है आपको अपनी स्टडी के साथ, तो आप बेसिक सब्जेक्ट और मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड कर लें, काफी होगा। फोर्थ ईयर के लिए छोड़ दें वो चीज, ठीक है ना। ऑनलाइन पर रूटीन नहीं बन पाता, क्या करें? हाँ, अच्छी बात पूछी आपने। देखो एक्चुअली ये कुलदिशी शर्मा ऑनलाइन पर रूटीन, यहाँ काम आपका बढ़ जाता है। जनरली इन दी फिजिकल क्लासेस, फेस टू फेस क्लासेस इन दिल्ली, हम स्टूडेंट को डांट डपट के पढ़वा ही देते हैं कि हाँ भाई क्या देख रहे हो, थोड़ा उड़ा दे, क्या कर रहे हो, ये है। अब यहाँ आप घर में बैठे हो, मोबाइल देख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, मोबाइल में मैसेज देखने लगे पढ़ते पढ़ते। देखो थोड़ा सा आप रूटीन बनाओ। वन मोर थिंग, रूटीन बनाने के लिए कुलदिशी एक बात का ध्यान रखो, ट्राई नॉट टू स्टडी मोर देन 2 टेक्निकल सब्जेक्ट एट द सेम टाइम, ठीक है ना। 2 टेक्निकल सब्जेक्ट, 1 नॉन टेक्निकल और मैथमेटिक्स एटसेट्रा, 5 hours classes you are going to attend। For revision you have to provide 5 to 6 hours, around 10 to 11 hours are enough। 8 घंटे भी मेरे हिसाब से तो वैसे काफी होते हैं, लेकिन क्योंकि अब क्लास में आप साथ में करते हो तो इसलिए वो 10 घंटे नेचुरली हो जाते हैं। हाँ, 12-12 घंटे नहीं पढ़ाई हो पाती, कम से कम रूटीनली, एग्जाम के टाइम में तो अलग बात है। हाउ टू प्रिपेयर अलोंग विद जॉब, प्रभाकरन। एक्चुअली यू शुड मेक ए प्रॉपर शेड्यूल, प्रभाकरन। हाँ, कुलदिशी आपकी भी सेम प्रॉब्लम है बिल्कुल, ठीक है। दोनों की बातें मैं एक साथ बता देता हूँ। कुलदिशी एंड प्रभाकरन, ट्राई टू लिसन मी केयरफुली। रिमेंबर वन थिंग, whether you are attending recorded classes, because during the daytime maybe you are busy in your office etc, so still try to make a particular plan, whether you have to see recorded class, but do not give too much flexibility for the timing, like अगर आपने प्लानिंग कर रखी है कि शाम में
in the evening from 7 to 10 or 6 to 10 या 7 to 11 p.m. You have to see online recorded class. Try to be strict on your timing. Recording doesn't mean आज नहीं, not today, tomorrow I will complete, tomorrow I will complete. No, no, no. Do not keep such a baggage. Do not linger on thinking. So you should make a schedule with digital. ठीक है ना, that you have to attend, if not 4 hours, at least 3 hours class. ठीक है ना, because 9 to 5 job, when you reach your home, it is around 6 to 6:30. From 7 p.m. you start studying. So 7 to 10 is very good time. 10 to 11 some revision time. On weekday, on weekends, you should devote more time. That will be good strategy. और इसमें एक मिनट जरा, हाँ भाई कहाँ भाग गई पहली सारी। हाँ, स्टडी प्लान फॉर गेट एंड ESC, ऑल टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, मैकेनिकल की वो तो बात चलो हो गई थी। इसमें हाँ, स्ट्रेटेजी प्लानिंग कैसे करें इफ नॉट कोचिंग। ठीक है ना, 28 प्लस का मैंने बताया था सिंटू सिंह आपको, ये जवाब दिया था आपने, शायद बीच में गायब हो गए। ये थोड़ा गलत बात लगती है मुझे स्पेशल क्लास में, कई लोग आते हैं बीच में गायब हो जाते हैं फिर लास्ट में आते हैं। भाई देखो कंप्लीट है 1 घंटा, बात सुनो। क्वेरी भले दूसरे स्टूडेंट ने किया लेकिन वो आपके भी काम की हो सकती है। 28 plus you should go for that, because even after the age of 30 at least you will be having an option to attend to join for MTech and to have a teaching option in your hand. खैर सेकेंड ईयर एडवांस कब करना है वो मैंने आपको बताया था। सेकेंड टाइम ड्रॉपर स्ट्रेटेजी, second time dropper strategy, if you have prepared for 1 year, yes, listen carefully. Second time dropper strategy, you should attend mains classes also, whether you have qualified pre or not, whether you are intended to join to appear only in the gate examination. You have intended, you are planning to appear only in gate, not for yes. Still, if you are preparing in second year, second time, try to attend important subject mains classes also, because if you practice conventional question, some of the conventional question, there will be additional benefit that you will be having too much conceptual clarity in your objective questions also. ये बैच कब स्टार्ट करना है, ठीक है ना, कौन सा? देखो मैकेनिकल के बैच हैं जो आप पूछ रहे हो, इसमें ये कोर्स मैकेनिकल के लिए भी चल रहा है, प्रीलिमिनरी का, मेंस का बैच, गेट का बैच, सब बैचेस चल रहे हैं। इन्फॉर्मेशन आप देख लो, बैच के लिए कांटेक्ट कर लेना। वैसे अगर कुछ फिर भी दिक्कत आ रही हो ना, इफ यू आर अवेलेबल टू सर्च, ट्राई टू हैव अ कॉल, लिंक आपको भेज देंगे कोर्स का, फिर हम की कौन कौन से कोर्स है उस पर लिंक ही डायरेक्ट भेज देंगे आपको। अच्छा, इसमें भी नई नई क्वेरी आई थी भाई, 1-2 लोग, वो बता देता हूँ कि रहना जाए, है ना। हाँ, केमिकल इंजीनियरिंग, अच्छा केमिकल का मुझे बताना पड़ेगा केमिकल के एक्चुअली पर्सनली मैं नहीं जानता फैकल्टी को। हाँ, लावण्या तो आप उसमें इस पे कॉल करो नंबर पे जब इन्फॉर्मेशन देगा। हाँ, प्रभाकरन, प्लीज प्लान ए बैच कोर्स फॉर ऑफिस गोइंग एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट इन डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम ड्यूरिंग वीकडेज एंड मोर टाइम ऑन वीकेंड लाइक ऑफलाइन। यस, वेरी गुड सजेशन प्रभाकरन, योर सजेशन व्हाट यू आर टेलिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर बैच, ठीक है ना। surely a thought will be given to this, because whatever queries you are doing here later on they will be analyzed. ये queries analyze की जाती है बाद में और accordingly we decide possibilities, ठीक है ना। surely it will be taken. At this time we should give daily 10 hours. सिमरन क्षत्रिया, सिविल की फैकल्टी, हाँ सिमरन सिविल की फैकल्टी, रजत जौहरी, अनिरुद्ध सिंह सिविल एक्सपर्ट, दोनों ही सिविल, JS गिल मैकेनिकल, माई सेल्फ EEEC, सिद्धार्थ EC, ये GS सौरभ पांडे, ये रहे साहब सामने आपके दोनों, रजत जौहरी एंड अनिरुद्ध सिंह सिविल फैकल्टी। खैर, हाउ मच एट लीस्ट टाइम, अराउंड 10 hours,
ठीक है ना। अगर जॉब के साथ हो तो 5 घंटे भी काफी है, फिर ड्यूरेशन बढ़ानी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। फुल टाइम प्रिपेयरिंग 10 आवर्स का मतलब समझे क्या होता है, अराउंड 5 आवर्स क्लासेस प्लस 5 आवर्स फॉर रिवीजन। ऐसा नहीं है कि 5 घंटे आपको बैठ के टेबल पे बैठ के अपने आप ही पढ़ना, बहुत मुश्किल काम है। 10 घंटे 5 घंटे तक तो ठीक है ये वाला। तो खैर इसमें एक तो ये वाली इंफॉर्मेशन थी, दूसरा स्पेशल सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। कुछ मुझे लगता है कि आपको हैवी डिस्काउंट मिलने वाला है कुछ, ठीक है ना, कुछ बम्पर डिस्काउंट, कुछ ना कुछ चीज, या कुछ फ्री में मिल जाए बहुत कुछ। You should, I want to see all of you at 1 p.m. tomorrow. Me and Suresh sir will remain present. If you are unable, register now. You have to register before attending seminar. Somewhat different from the special class. तो register करना पड़ेगा. How to register? Contact on this number. You will be sent a link so that you can register. ठीक है ना. तो चलिए खैर. Now very good session. Actually I want to extend this session. I want to discuss more and more thing, but again I am having next class, so that's why next time we will continue. Okay, thanks to all of you.